इस वीडियो में हम डिवाइड के कुछ सवालों को देखेंगे कि उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, जो आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। उनके कमेंट आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके नाम हैं अंकित द्विवेदी, पूजा चाते और समिताता फ्रॉम दुबई। इन लोगों ने जिन सवालों को पूछा है डिवाइड के, तो आइए देखते हैं कि इन सवालों को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में। वीडियो का पहला क्वेश्चन हमने लिया है अंकित द्विवेदी जी का, जिन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा कि 10 को 15 से किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि 10 को 15 से किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। 10 को 15 से किस तरह से डिवाइड करें, तो इस तरह से लिखा जाता है। डिवाइड का ये मेन साइन होता है, लेकिन अगर आपको ये नंबर इस तरह से लिखा हुआ दिखाई दे 10/15, तो इसका मतलब भी है 10 को 15 से ही भाग करना है। अगर लिखा हो 10/15 इस तरह से लिखा हो, तो इसका मतलब भी यही है कि 10 को 15 से ही डिवाइड करना है। लेकिन डिवाइड करने के लिए इस तरह की एक आकृति बनाई जाती है, तो इस तरह की आकृति को हम बना ले रहे हैं। उसके बाद राइट से लेफ्ट में जाया जाता है। जोड़ घटाना गुणा भाग कोई भी चीज हो तो यहाँ डिवाइड है यानी भाग है, तो राइट से लेफ्ट में जाएंगे और डिवाइड का मेन साइन ये वाला होता है। तो राइट से लेफ्ट में जाने पर राइट में सबसे पहले नंबर आपके 15 लिखा हुआ है, तो 15 यहाँ बाहर लिख देंगे। उसके बाद डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड के लिए इस तरह की आकृति बनाई जाती है, इस तरह की फिगर को बनाया जाता है, तो वो हमने बना दिया। उसके बाद 10 लिखा हुआ है, तो 10 को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो भागफल आएगा, जो आंसर आएगा, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये चीज आप समझ गए हैं। अब देखिए हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ। अब आप देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ 10 को 15 से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, तो पहाड़ा जब 15 का एक बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, तो इस तरह से लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे पहाड़ा पढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखा जाता है कि ये जो नंबर है, ये नंबर से या तो ये वाला नंबर नीचे वाला छोटा आए या तो ये नंबर के बराबर आए। तो 15 का पहाड़ा अगर हमने एक ही बार पढ़ा, तो एक ही बार में ऊपर वाले नंबर से नंबर ज्यादा हो गया, तो ये गलत है। तो गलत है, तो हमें ऊपर वाले नंबर को पहले बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाएंगे तब ये नंबर या तो इसके बराबर आएगा ऊपर वाले की, या इससे छोटा आएगा, तभी हमारा सवाल सही होगा। तो उसके लिए हम इसको बड़ा कैसे बनाएंगे। बड़ा हम जबरदस्ती तो बना नहीं सकते। यहाँ 10 लिखा है, तो 10 का हम 100 तो कर नहीं सकते जबरदस्ती। लेकिन आपको इसकी बारीकियों को समझना है, तब आप सवाल को अच्छी तरह से कर पाएंगे। यहाँ 10 लिखा है या कोई भी नंबर अगर लिखा हो, तो आप ये जान लीजिए कि उसमें अगर डेसिमल यानी कि दशमलव का सिंबल यानी दशमलव लगा हुआ है, तो आपको दिखाई देगा। अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो आप अपने मन से मान लीजिए कि उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में यहाँ पर दशमलव होता है, सबसे राइट में सबसे लास्ट में यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपने मन से मान लीजिए यहीं पे दशमलव लगा हुआ है, और उस दशमलव के बाद में, इस बूंदी के बाद में सब 0 बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए लगाया भी नहीं जाता है। लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए हमें जो भी जरूरत पड़ेगी हम लगा लेंगे अपने मन से। तो यहाँ 10 अभी भी लिखा है, और ये दशमलव और 0 हटा दीजिए ये वाले, तो भी ये 10 ही रहेगा, और दशमलव लगा है तब भी ये 10 ही लिखा हुआ है। तो ये नंबर लिखा हुआ है। अब हम 15 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ें तो 15 आ रहा है, ये छोटा है। ये नंबर बड़ा है ऊपर वाले नंबर से। ऊपर वाले की या तो हमें पहाड़ा पढ़ना है, या तो इतनी बार पहाड़ा पढ़ना है कि ऊपर वाले नंबर से कम आए या ऊपर वाले नंबर के बराबर आए। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को बड़ा बनाने के लिए इसको 100 अगर मान लें, यहाँ 10 के बजाय 100 मान लें, तो ये सही हो जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। लेकिन 100 मानने से पहले दशमलव लगा हुआ है, इसलिए दशमलव आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे 0 लगाएंगे अपने मन से और दशमलव लगा देंगे। ये 0 का कोई मतलब नहीं होता है। आपको इस दशमलव के आगे जाने के लिए आपको दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा, मगर इसके आगे जाने से पहले कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम 0 लगा देते हैं ताकि ये दशमलव अच्छी तरह से दिखाई दे, और इस 0 का कोई मतलब नहीं है। अब दशमलव हमने लगा दिया, तो अब हम दशमलव के एक नंबर आगे तक के नंबर को अब हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 100 लिखा हुआ है। डिवाइड हम 10 ही को कर रहे हैं, लेकिन ये आप मान लीजिए कि यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। अब 100 लिखा हुआ है, तो 15 का पहाड़ा इतने बार पढ़िए, या तो 100 आए या 100 से कम आए। तो 15 छंग 90 होता है, यानी कि 15 का पहाड़ा अगर हम 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो 90 आता है, तो 90 हमने लिख दिया। अब इसको घटाएंगे, 0 में 0 गया कुछ नहीं, यहाँ 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ 10 बचा हुआ है।
अब हम लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को उतार लेंगे। अगला नंबर 0 है, उसको उतार लिया, यहाँ फिर 100 हो गया। फिर 15 को पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो फिर 90 आ जाएगा। फिर इस तरह से घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर अगले नंबर को उतारेंगे, 0 बचेगा। इस तरह से अब आगे करते जाएंगे तो 666 आंसर आता चला जाएगा। तो आपने देखा लास्ट में आपका भागफल कितना आया है, आंसर कितना आया है, 0.66। ये आपका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और अगले सवाल को देखते हैं। तो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है पूजा चाते जी का, जिन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा कि इस नंबर को इस नंबर से किस तरह से डिवाइड करें। यहाँ पर लिखा हुआ है 6.67 को हमें डिवाइड करना है 1,14,296 से। इतने बड़े नंबरों को किस तरह से पढ़ा जाता है, ये भी अगर आपको जानना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार किस तरह से किया जाता है, तो उसके लिए भी वीडियो चैनल जैक्सर पर अवेलेबल है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 6.67 को इतने बड़े नंबर से किस तरह से हम डिवाइड करें। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये वाले नंबर के बराबर आए या इस नंबर से छोटा आए, लेकिन इस नंबर से बड़ा ना आने पाए। अगर इस नंबर से बड़ा हो जाएगा तो सवाल गलत हो जाएगा। तो हमें पहाड़ा एक बार अगर इसका पढ़ते हैं, इसका पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो यही नंबर इसके नीचे आएगा। लेकिन ये लिखा हुआ है 1,14,296 और यहाँ 6.67 लिखा हुआ है, तो ये नंबर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये छोटा नंबर है। तो इस नंबर को बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और 6 के आगे हमें जाना है। तो इसको 66 समझने से पहले हमको दशमलव से आगे जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ दशमलव जब लगाएंगे तो दशमलव के आगे वाले नंबर को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, अगले वाले नंबर को भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 66 लिखा हुआ है, तो 66 का हमको इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि यहाँ पे 66 आए या 66 से छोटा आए, लेकिन 66 से बड़ा ना आए। तो हम अगर एक बार भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 66 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस नंबर से छोटा, ये नंबर जो है 66 से काफ़ी बड़ा है। तो हमें 66 लाना है या 66 से छोटा लाना है। तो उसके लिए हम इस नंबर को और बड़ा बनाएंगे। तो दशमलव लगाने के तुरंत बाद आपने देखा कि पहले हम दशमलव नहीं लगाए थे, तो 6 था केवल। दशमलव के आगे गए तो अगले नंबर को, एक नंबर को सिर्फ हम ले सकते हैं तुरंत, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ दशमलव आप लगा दीजिए। लेकिन इस दशमलव को आप साफ देख भी नहीं पा रहे हैं। इस नंबर को क्लियर देखने के लिए क्या किया जाता है, इससे पहले सिर्फ ये वाला 0 लगाया जाता है। इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको ये 0 सही, ये दशमलव जो है सही से दिखाई दे, इसलिए ये वाला 0 लगाया जाता है। ठीक है, तो अब ये 66 है। अब 66 से हमें और अगर बड़ा करना हो तो तब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार अगर आप पहाड़ा पढ़िए यहाँ पे तो ये नंबर 66 से काफ़ी बड़ा है। तो इसके और आगे अगर हमें जाना पड़े तो 7 नंबर लेंगे। तो आपने ये देखा कि दशमलव के तुरंत बाद हमने दशमलव लगाया और दशमलव के तुरंत बाद एक नंबर को हम कंसीडर कर सकते हैं, यानी 66 हो सकता है। लेकिन हमें पहले बनाना पड़ेगा यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर, 6 अंकों का नंबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 नंबर का ये अंक है। तो 6 नंबर का अंक बनाने के लिए ये दशमलव के बाद 2 नंबर लिखे हुए हैं 6 7, और उसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो अपने मन से आप मान लीजिए यहाँ 0 0 लगा हुआ है, तो हमें 6 अंक का बनाना है। तो 3 0 हमने लगा लिया, 1 2 3 0 लगा लिया। लेकिन और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और 0 भी लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कोई नंबर ना हो तो भी आप ये मान सकते हैं कि 0 लगे हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और ये शुरू वाला 6 नंबर हो गए टोटल। और आपने देखा यहाँ पर कि दशमलव लगाने के बाद हम 6 तक चले गए, 66 हो गया। लेकिन 66 से हमें 6 नंबर का बनाना है। तो यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है, आपने दशमलव लगा लिया, लेकिन इसके आगे आपको जय नंबर भी लगाने हैं। 1 2 3 4 अंक आपको बढ़ाने हैं, इसलिए आप 4 0 भी लगा दीजिए यहाँ पे चुपचाप आंखें बंद करके। बस आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 नंबर तुरंत आपको बढ़ाने हैं। दशमलव के तुरंत एक नंबर को दशमलव लगा के आप एक नंबर को तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको जितने भी नंबर और आगे चाहिए उतने 0 आपको लगाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 नंबर हमें और चाहिए, तो 1 2 3 4 0 हमने लगा दिए। अब ये 6 नंबर का डिजिट बन गया, ये भी 6 नंबर का डिजिट बना हुआ है। अब हमको इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि ये नंबर आए या इस नंबर से छोटा आए। तो इसका पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ेंगे तो ये नंबर से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 5 बार पढ़ेंगे, 5 बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। ये हमको पता चल गया। लेकिन ये अंदाजा भी कैसे लगाया जाता है कि पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे या 6 बार पढ़े, क्योंकि इतने बड़े नंबर का पहाड़ा तो हमको याद ही नहीं है। तो ये अंदाजा लगाने के लिए क्या किया जाता है वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए।
आपको पहाड़ा 11 का तो आता है, ये सभी को 11 का आता है। उसके बाद कितने नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर लिखे हुए हैं। 4 नंबरों को आप अपने मन में मान लीजिए कि 0 लिखा हुआ है। 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि 4 जो है 4 नंबर ये 0 लिखे हुए हैं, तो इसके नंबर के 4 नंबरों को भी आपको मानना पड़ेगा कि ये 0 हैं। तो 7 से लेके यहाँ तक के जितने भी नंबर हैं, इन नंबरों को आप मान लीजिए कि ये 0 लिखे हुए हैं। आप 2 मिनट के लिए मान लीजिए यहाँ नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 66 को आपको डिवाइड करना है 11 से। अब 11 का पहाड़ा आपको आता है, 11 का पहाड़ा अगर आप 6 बार पढ़ेंगे तो 66 आ जाएगा। आपको पता चल गया कि पहाड़ा 6 बार पढ़ना पड़ेगा और 66 आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ हम अंदाजा लगा रहे हैं कि 6 बार हम पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है उस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन 6 बार अगर हम करेंगे, 6 का हमें पता चल गया 6 बार में 66 आ जाएगा। लेकिन जब 6 का हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कुछ हासिल ऊपर वाले नंबर पे जाएगा, तो यहाँ 66 के बजाय कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा। इसलिए हम 6 बार पहाड़ा न पढ़ के एक बार कम पढ़ रहे हैं, 5 बार पढ़ रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से अंदाजा लगाया जाता है। 5 बार हमने इस तरह से अंदाजा लगा लिया। तो अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे 5 छंग 30 होता है, 30 की 0 हासिल लगी 3, 5 9 45 और 3 48 की 8 हासिल लगी 4। उसके बाद 5 दूना 10 और 4, 5 दूना 10 और 4 14 होता है, 14 की 4 हासिल लगी 1, 5 चौक 20 और 1 21 की 1 हासिल लगी 2। उसके बाद 5 एकम 5 और 2 7 हो गया, 5 एकम 5 यहाँ पे आ जाएगा। लाइन को खींचेंगे और घटा लेंगे। उसके बाद इसको लाइन को खींचने के बाद यहाँ पे घटा दिया जाता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और उसके बाद इसको घटा दिया जाता है। तो अब हम इसको घटा दे रहे हैं। 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। 6 में से 1 जाएगा तो भी 5 बचेगा। यहाँ पे 6 में से 7 जाएगा नहीं, उधार लेंगे। 16 में से 7 गया तो बचा 9। यहाँ पे कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा। ये नंबर आ गया। अब आगे कोई नंबर नहीं है। तो आपको मालूम है दशमलव के बाद जितने भी नंबर होते हैं वो सब 0 होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक नंबर उतारने की जरूरत पड़ रही है। फिर भी आप यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर भी दशमलव, यहाँ पर भी 0 0 लगा होगा बहुत सारा। तो घटाने के बाद अगले नंबर को उतारा जाता है। अगला कोई नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे 0 अपने मन से उतार लेंगे। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर का यहाँ बन गया, यहाँ भी 6 नंबर का बन गया। तो उसी तरह से अंदाजा लगाएंगे आप। इसके लास्ट 4 नंबरों को 0 मानेंगे, इसके लास्ट के 4 नंबरों को 0 मान लेंगे। यहाँ पे 95 लिखा है, यहाँ 11 लिखा है। 11 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़िए तो 99 आता है। तो हमें पता चल गया 9 बार पहाड़ा पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 95 लिखा है ना, तो इसका मतलब हमें पहाड़ा कितने बार, 8 बार पढ़ना पड़ेगा। 8 बार पहाड़ा पढ़िए और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इसके नीचे लिख दीजिए और उसके बाद फिर यहाँ पे घटा दीजिए, कुछ आएगा। लेकिन आपको यहाँ नंबर लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करके या घटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने बड़े नंबर को हमने इतना लंबा आपका आंसर निकाल लिया है 0.000058। तो इतना बड़ा आंसर आ गया है, इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को अब आप लाइक कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और अगले सवाल को देखते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन समिताता फ्रॉम दुबई, जिन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा कि इस नंबर को इस नंबर से किस तरह से डिवाइड करें। तो इसे भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको मालूम है कि किसी भी नंबर में दशमलव लगा होगा तो आपको दशमलव दिखाई देगा। नहीं दशमलव लगा हुआ है तो आप उस अपने मन से मान लीजिए कि हर एक नंबर के सबसे लास्ट में, सबसे राइट साइड में यहाँ पे दशमलव होता है। तो आप अपने मन से मान लेंगे यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। तो 1000 ये लिखा हुआ है, 1000 के बाद हमने दशमलव मान लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे 0 लगे हैं। जितने भी 0 की जरूरत पड़ेगी उतने 0 हम उतार लेंगे। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इसका पहाड़ा इतने बार पढ़िए कि यहाँ तो 1000 आए या 1000 से कम आए, यानी कि 1000 आए या 1000 से कम आए। लेकिन ये नंबर देखिए 5 नंबर का लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 नंबर का लिखा हुआ है। तो हमें इसको पहले बड़ा बनाना पड़ेगा। तो बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद आपको मालूम है कि 0 0 होता है। तो हमें जितने भी जरूरत पड़ेगी उतने 0 लगा लेंगे। और दशमलव के जैसे ही आगे आप जाएंगे तो आपको दशमलव पहले लगाना पड़ेगा, तब आप उसके आगे जा सकते हैं। तो दशमलव के आगे जाने के लिए पहले दशमलव लगाया। अब ये मान लीजिए कितने नंबर का डिजिट हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर का हो गया 10,000। इस वाले 0 को अभी आप ना मानिए, लेकिन 0 जितने भी जरूरत पड़ेगी उतने हम लगा लेंगे। तो दशमलव हमने जैसे ही लगाया और इसके आगे हम नंबर पे चले गए तो यहाँ 10,000 लिखा हुआ है। अब आप ये समझ लीजिए।
तो ये दशमलव दिखाई ना दे रहा है, ये साफ तरह से दिखाई दे, इसलिए हमें 0 लगाना पड़ता है इसके पहले। तो हमने ये वाला 0 लगा दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अब हम इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे या तो ये नंबर आए या इससे कम आए, लेकिन इस नंबर से ज़्यादा ना आए। यहाँ 10,000 लिखा है, 10,000 से कम आए या 10,000 आए मगर 10,000 से ज़्यादा ना आए। तो इसका पहाड़ा एक बार अगर हम पढ़ेंगे तो यही नंबर आएगा, कितना आएगा 64,204। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखा है 10,000, नीचे लिखा है 64,000, ऊपर 10,000 नीचे 64,000। तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये नंबर बड़ा है। तो ऊपर वाले नंबर को हमें और थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा और बड़ा बनाने के लिए, एक और 0 के आगे जाने के लिए, दशमलव के तुरंत बाद दशमलव लगा के आप एक नंबर को देख सकते हैं, एक नंबर को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद आपको और आगे जाना हो, एक और 0 चाहिए, एक और डिजिट चाहिए, तो आपको यहाँ पहले एक और दशमलव, एक और 0 लगाना पड़ेगा। तो इस 0 को लगाने की वजह से आप अगले नंबर को ले सकते हैं। इस वाले 0 को लगाने की वजह से ये वाले 0 को अब हम कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख लिखा हुआ है। 1 लाख को डिवाइड करना है 64,204 से। तो अब हम क्या करेंगे, हमको इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो इसका पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64,000 आ जाएगा, 64,204 आ जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे। 10 में से 4 गया तो बचा 6, 9 में से 0 गया तो बचा 9, 9 में से 2 गया तो बचा 7, 9 में से 4 गया तो बचा 5। यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 6 गया तो बचा 3। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हमें अब और 0 उतारा जाता है, आगे अगला नंबर उतारा जाता है। तो अगला नंबर हमने 0 उतार लिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पे इतना नंबर हो गया। पहले तो हमने एक बार पहाड़ा पढ़ा, एक बार पहाड़ा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, हमने चुपचाप उतार लिया। लेकिन अब यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है, हमको इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो ये नंबर आए या इससे छोटा आए, लेकिन इससे बड़ा ना आए। तो हमें तो इसका पहाड़ा आता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 6 का पहाड़ा हमको आता है। तो 6 के बाद जितने नंबर लिखे हुए हैं उन सभी नंबरों को 0 मान लेंगे 2 मिनट के लिए। तो 1, 2, 3, 4, 4 नंबर हैं, इन चारों नंबरों को हमने मान लिया कि 0 लिखे हुए हैं। इसलिए जब 4 नंबरों को 0 माना है तो इस नंबर के लास्ट वाले 4 नंबरों को भी हमें 0 मानना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4 नंबरों को हमने 0 मान लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ 35। तो ये आप मान लीजिए अपने मन में कि 35 को हमें 6 से डिवाइड करना है। तो 6 का पहाड़ा आपको आता है। 6 का पहाड़ा अगर आप 6 बार पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा। आपने अंदाजा लगा लिया कि 6 बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे और आपका काम हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। आपने सिर्फ अंदाजा लगाया है कि 6 बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऊपर 35 है, नीचे 36 है। तो हम अंदाजा तो लगा लिया है 6 से, लेकिन हम 6 नहीं पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। तो हमको साफ साफ अंदाजा लग गया कि यहाँ 5 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। और 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर लिखने के बाद उसको घटा देना है। तो आपका मन है तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर लिखिए, उसके बाद घटाइए। नहीं मन है तो घटाने की और गुणा करने की, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया कि आपका आंसर 0.015, 3 डिजिट तक हमने आंसर निकाल लिया है। तो आपका ये आंसर क्लियर हो गया है, ये सही है, बस आपको इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो देख के अगर आपको पसंद आ गई हो और ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हो तो वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं आपके लिए जब भी ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जिन लोगों को भी जानते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में हो, ग्रुप में हो, आपके स्टडी लेवल के बच्चे हों, स्कूल लेवल के हों, कोई भी बच्चे हों या फिर कोई भी ऐसा हो ज़रूरतमंद जिसे इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत हो, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों तक इन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दिया करिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चैनल जैक सर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक पे अलग अलग तरह की वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप अगर चैनल जैक सर का ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो चैनल जैक सर पर विजिट ज़रूर करिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो में जो भी सवाल हमसे पूछे थे कमेंट करके, सिर्फ मैंने उन्हीं सवालों को बताया है। लेकिन ये बात भी मुझे मालूम है कि आपके डिवाइड के सभी कंसेप्ट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर नहीं हो पाए होंगे। तो अगर आप डिवाइड के हर एक तरह के कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, डिवाइड की एक एक बारीकियों को जानना चाहते हैं, तो डिवाइड की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है आपके लिए। ये अगर आप डिवाइड की कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और आप चैनल जैक सर पर विजिट करके तो देख ही सकते हैं। तो आप जब तक के लिए बने रहिए चैनल जैक सर के साथ। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वीडियो में।